आज हम लोग क्लास 11 में एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे और इसके लिए जो सारी जो आवश्यकता वाली जो सूत्रें थी, प्रमेय था, उसको हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 3.4 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है tan x = √3 और बोल रहा है यहाँ पर कि इसका मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करना है, यानी कि मुख्य हल भी ज्ञात करना है और व्यापक हल, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले tan x = √3 है, तो tan कितना डिग्री का मान है पहले हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये tan 60 डिग्री का मान है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री को 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। ये हो गया आपका पॉजिटिव है, ये भी ध्यान देना है कि ये जो √3 है वो पॉजिटिव है और हम लोग जानते हैं कि tan जो होता है वो प्रथम और तृतीय में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग यदि प्रथम को लेते हैं तो π/3 मिलेगा और यदि हम लोग तृतीय में लेके चलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि तृतीय में π + अल्फा होता है। पाई में इसी अल्फा को जोड़ देंगे यानी कि π + π/3 कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, tan π/3 और tan इसको जोड़ देंगे तो 4π/3 हो जाएगा। tan लिखेंगे tan 4π/3 और दोनों ओर से यदि x को हटा लेते हैं, यदि tan को छोड़ देते हैं, दोनों ओर से tan को छोड़ देंगे तो इधर x बचेगा और इधर π/3 और 4π/3 मिलेगा। π/3 और 4π/3 यही हमारा मुख्य हल होगा, ठीक है। तो मुख्य हल बराबर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, मुख्य हल बराबर हमको क्या मिला, π/3 और 4π/3, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन के लिए हल करेंगे, यानी कि इसका व्यापक हल क्या होगा। तो फिर इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो या हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग जानते हैं कि tan x = tan y के रूप में है, tan x = tan y के रूप में है ये क्वेश्चन मेरा, tan x = tan π/3। तो x बराबर हमको क्या मिलता है, n π + y, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि हम क्यों इसी को y लिए, इसको क्यों नहीं y लिए। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से जो सबसे नजदीक होगा, यानी कि जो पहले पड़ेगा, उसी को हम लोग y लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इन दोनों में पहले हमको फर्स्ट पड़ेगा तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को y लेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन में इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, n π + y की जगह हम लिखेंगे π/3। 4π/3 नहीं लिखेंगे, जो कि मुख्य हल में हमको जो दो मान प्राप्त हुआ है, इन दोनों मानों में से प्रथम मान को हम लोग y लेंगे, हमेशा याद रखना है। और यहाँ पर ये हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जहां n एलिमेंट ऑफ z, यानी कि जो n है वो पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन अगला भी बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है sec x = 2, sec x = 2। इसको हम लोग cos के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। तो cos के रूप में बदलेंगे तो sec x का हो जाएगा 1/cos x = 2। इधर उल्टा कर देंगे तो 1/cos x से उल्टा करेंगे तो cos x/1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन cos x/1 को हम लोग बट्टा में 1 कहीं नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हटा देंगे। तो जब इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1/2। तो ये cos कितना डिग्री का मान है हम लोग जानते हैं, cos x बराबर यदि हम लोग को 1/2 दिया गया है तो cos 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है, तो π/3 लिखेंगे। और ध्यान देना है कि 1/2 पॉजिटिव है और हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के मानों की पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कि ये जो 1/2 मान है प्रत्येक क्वाड्रेंट में cos का मान प्राप्त होगा, लेकिन उसका चिन्ह विपरीत होता है। तो हम लोग केवल पॉजिटिव इसमें दिया गया है तो हम लोग पॉजिटिव चेक करेंगे कि किसमें पॉजिटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि cos जो होता है वो प्रथम और चतुर्थ में पॉजिटिव होता है। तो चतुर्थ में हम लोग कोण को कैसे लिखते हैं, 2π - अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos 2π - अल्फा और अल्फा हमको मिला हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो मान होता है वही अल्फा होता है। तो 2π - π/3 हमको क्या मिल गया, cos π/3 और cos हम लोग घटा देंगे इसको तो 6 में से π जाएगा तो 5π/3 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मुख्य मान मिल चुका है, हम मुख्य मान लिख चुके हैं।
दोनों ओर से cos को छोड़ देंगे तो x बराबर पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो हम लोग का मुख्य हल यही हो गया। तो मुख्य हल हम लोग लिख लेंगे बराबर पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ठीक है, और हम लोग व्यापक हल भी लिखेंगे यहीं पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, पहले उसको हम लोग चेक करेंगे। तो क्वेश्चन जो मेरा है cos x इक्वल टू cos y के रूप में, ध्यान दीजिएगा हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं cos x इक्वल टू cos y। तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y। और अभी आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि y किसको लेंगे हम लोग, इन दोनों मुख्य मानों में से किसको हम लोग लेंगे, प्रथम मान को, यानी कि जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग y लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस y की जगह हम क्या रखेंगे पाई बाई 3। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन उसके नीचे हम लोग को लिखना होगा कि जहां n एलिमेंट ऑफ j। तीसरा क्वेश्चन मेरा है cot x बराबर माइनस अंडर रूट 3, cot x बराबर माइनस अंडर रूट 3। फिर इसको भी हम लोग tan के रूप में बदल लेंगे तो 1 बाई tan x हो जाएगा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो tan x हो जाएगा और इसको उल्टा करेंगे तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि 1 बाई अंडर रूट 3, अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इसमें माइनस भी है, हम लोग को केवल ये देखना है कि 1 बाई अंडर रूट 3 tan कितना डिग्री का मान होता है, पहले वो हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये tan 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। ठीक है, तो tan 30 का मान, और यहाँ ऋणात्मक है और tan 30 का मान तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमको निगेटिव मिला हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि tan जो होता है वो द्वितीय और चतुर्थ में निगेटिव होता है। तो हम लोग इसको पाई बाई 6 को लेके चले जाएंगे द्वितीय और चतुर्थ में। तो द्वितीय में लेके जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर tan पाई माइनस अल्फा द्वितीय में लिखा जाता है, अल्फा मेरा पाई बाई 6 है। और चतुर्थ में लेके जाएंगे तो tan 2 पाई माइनस अल्फा होगा, तो 2 पाई माइनस अल्फा मेरा पाई बाई 6 है, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको घटा लेंगे तो tan हमको ये 6 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 5 पाई बाई 6 मिलेगा। और हम लोग को ये मिल जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 से 1 जाएगा तो 11 पाई बाई 6 मिलेगा। यानी कि दोनों ओर से हम लोग tan छोड़ देंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक है, और यही हमारा मुख्य मान हो गया। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मुख्य मान बराबर 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक है, यहीं पर यदि जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे व्यापक हल, तो हम लोग जानते हैं कि व्यापक हल का क्या होता है सूत्र, tan x इक्वल टू tan y के रूप में है। तो x बराबर क्या होता है n पाई प्लस y। तो n पाई हम लोग लिख लेंगे पहले, और y इन दोनों में से कौन लेंगे जो छोटा होगा, यानी कि 5 पाई बाई 6, और लिख देंगे जहां n एलिमेंट ऑफ j। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा ये। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है cosec x बराबर -2, cosec x बराबर -2। इसको साइन के रूप में बदल लेंगे तो 1 बाई साइन x इक्वल टू -2। इसके भी नीचे 1 छुपा है, इधर भी उत्क्रम करेंगे, नीचे वाला को ऊपर कर लेंगे तो साइन x हो जाएगा, और इधर भी हम लोग करेंगे तो -1 बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर भी देख लीजिए माइनस में दिया गया है, लेकिन मान कौन सा है 1 बाई 2। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि साइन में 1 बाई 2 कितना डिग्री का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है। साइन 30 को हम लोग पाई बाई 6 लिखते हैं, ये मेरा अल्फा हो गया, पाई बाई 6 मेरा अल्फा हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मान प्राप्त होता है, यानी कि जो एंगल प्राप्त होता है, वही एंगल अल्फा लिया जाता है। तो यहाँ पर निगेटिव है, और हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है प्रथम और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो हम लोग इसको थर्ड और फोर्थ में लेके जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन x बराबर, साइन थर्ड में लेके जाएंगे तो थर्ड में हम लोग लिखते हैं पाई प्लस अल्फा। तो पाई और प्लस अल्फा हमको क्या मिला है पाई बाई 6। और फोर्थ में हम लोग लेके जाएंगे तो हम
हमको क्या मिलता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो 2 पाई हमको लिखना है यहाँ पर और अल्फा हमारा है पाई बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पाई में पाई बाई 6 जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 हो जाएगा और 2 पाई से पाई बाई 6 घटाएंगे तो 12 से एक जाएगा तो 11 पाई बाई 6 होगा। तो इसलिए x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक है, ये हमारा मुख्य हल हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मुख्य हल बराबर क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। इसके बाद हम लोग व्यापक हल लिखेंगे। व्यापक हल हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस रूप में है, sin x इक्वल टू sin y के रूप में है। तो sin x इक्वल टू sin y बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y। y इन दोनों में से छोटा वाला को लेंगे यानी कि 7 पाई बाई 6 और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि जहां n एलिमेंटर j। ये तो हमेशा हम लोग को लिखना होगा जनरल सॉल्यूशन में। जब भी जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे वहां पर जरूर ये हम लोग लिखेंगे n एलिमेंटर j। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, 6, 7, 8 और 9 देखेंगे। इसमें हम लोग को दिया गया है केवल जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है यानी व्यापक हल। यहाँ पर हमको त्रिकोणमितीय समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस दिए गए हैं, उसको हल करके हम लोग इसमें व्यापक हल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए cos x इक्वल टू cos 2x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये cos 4x LHS है मेरा और इसको भी इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0। और ये जो फॉर्म है वो cos x माइनस cos y के रूप में आ चुका है और cos x माइनस cos y का सूत्र होता है 2 माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन x माइनस y यानी कि 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। हम लोग माइनस 2 को उधर कर देंगे 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा। बाकी लिखेंगे हम लोग साइन 4x और 2x 6x में 2 से भाग देंगे तो 3x हो जाएगा इंटू साइन 4x में 2x घटाएंगे तो 2x होगा और 2 से भाग देंगे तो x हो जाएगा इक्वल टू 0। हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो गुणनखंड हमको मिलता था, दो फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग करते थे, दो फैक्टर जो प्राप्त होता था, दोनों को बराबर बारी बारी से हम लोग जीरो करके उसमें चर का मान यानी वेरिएबल का मान ज्ञात करते थे। उसी तरह त्रिकोणमितीय फलन में भी होता है। यहाँ पर दो हमको फलन प्राप्त हुए हैं x के रूप में, दोनों को बारी बारी से हम लोग जीरो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि sin 3x इक्वल टू 0 और ये देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन sin x इक्वल टू 0 के रूप में है और हम लोग पढ़े हुए हैं कि sin x बराबर 0 तो x बराबर n पाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग n पाई का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x क्या है 3x है इक्वल टू क्या लिखेंगे n पाई जहां n एलिमेंटर j। अब ध्यान देना है कि हमको इधर x ही रखना है केवल, तो हम लोग 3 को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा n पाई बाई 3 जहां n एलिमेंटर j। ठीक है, और दूसरा गुणनखंड अब हम लोग 0 के बराबर करेंगे इसको, तो sin x बराबर 0, ये तो सूत्र ही मिल गया हमको sin x बराबर 0, x बराबर क्या होता है n पाई, क्या लिख देंगे जहां n एलिमेंटर j। तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए व्यापक हल। तो व्यापक हल में दोनों हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, पहला वाला मान भी और दूसरा वाला भी। इसको पहले लिखेंगे n पाई बाई 3 और करके लिखेंगे दूसरा हमको प्राप्त हो रहा है n पाई जहां n एलिमेंटर j। ये हमारा व्यापक यानी कि जनरल सॉल्यूशन होगा जो हम लोग यहां पर ज्ञात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा, cos 3x और cos x को हम लोग एक साथ लिख लेंगे और cos 2x को अलग ही रखेंगे। इसको हम लोग कोष्ठक में इसलिए कर लिए हैं क्योंकि cos x प्लस cos y के रूप में है, यहाँ पर उसका सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos
x माइनस वाई बाई टू यानी कि 3x माइनस एक्स बाई टू माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए 2 cos 4x बाई 2 है, 3x और x 4x हो जाएगा, 4x बाई 2 है तो 2 से हम लोग भाग देंगे तो 2 cos 2x मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 cos 2x इंटू में देखिए 3x माइनस x 2x हो जाएगा, 2x में 2 से भाग देंगे x हो जाएगा यानी कि cos x माइनस cos 2x है उसको भी हम लोग लिख लेंगे इक्वल टू 0। ये माइनस cos 2x भी हम लोग वहां पर लिख लिया। हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों पार्ट में हम लोग को cos 2x कॉमन मिल रहा है तो हम लोग इस cos 2x को कॉमन कर लेंगे यानी कि हमको मिल जाएगा cos 2x और इसमें क्या बचेगा 2 cos x और इसमें बचेगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर चुके हैं और फिर उसी तरह करेंगे, दोनों गुणनखंडों को हम लोग बारी बारी से 0 करेंगे। सबसे पहले इसको 0 करते हैं, cos 2x इक्वल टू 0। तो ये तो देख रहे हैं cos x इक्वल टू 0 के रूप में है, हम लोग पढ़े हुए हैं cos x इक्वल टू 0 तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पर इधर 2x है तो क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जहां n एलिमेंट ऑफ z। तो इधर से हम लोग 2 भी हटा लेंगे तो x बराबर 2 इधर जाएगा तो इसमें भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 जहां n एलिमेंट ऑफ z। और इसका अब दूसरा गुणनखंड कर लीजिए इसका, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमको cos x बराबर क्या मिलेगा 2 cos x बराबर 1 हो जाएगा तो cos x बराबर होगा 1/2। और हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग जब भी पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में ही इसका मान लिखेंगे। तो कहां लेके जाएंगे प्रथम में, तो प्रथम में कितना डिग्री का मान होता है 1/2 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का मतलब π/3। तो हमारा क्वेश्चन हो गया cos x इक्वल टू cos y के रूप में। और हम लोग जानते हैं कि cos x इक्वल टू cos y, तो x बराबर हमको क्या मिलता है 2n पाई प्लस माइनस y, तो y मेरा क्या है π/3 जहां लिखेंगे n एलिमेंट ऑफ z। इसका भी हमको जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया और दोनों को एक में मिला देंगे तो लिखेंगे व्यापक हल बराबर। पहला वाला को पहले लिखेंगे जो हमको प्राप्त हुआ है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और दूसरा हमको क्या हल प्राप्त हुआ है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 जहां n एलिमेंट ऑफ z। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए अभी 6 नंबर, इस क्वेश्चन के लिए जनरल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए sin 2x का हम लोग सूत्र लिख देंगे तो क्या होता है 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। और हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों में cos x कॉमन है, cos x हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा cos x है और सेकंड फैक्टर है 2 sin x प्लस 1, दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे cos x इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं cos x इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होता है, तो यहीं पर हम लोग लिख लेंगे x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जहां n एलिमेंट ऑफ z यानी कि n जो है वो पूर्णांक है, इंटीजर है। चलिए अब हम लोग सेकंड गुणनखंड 2 sin x प्लस 1 लिखेंगे यहां पर 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो sin x बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए sin x बराबर इसको तो करेंगे प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और 2 को उधर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा यानी कि sin x बराबर -1/2। पहले देखिए इसको ऐसे लिखेंगे sin x, इसमें निगेटिव है, निगेटिव को छोड़ दीजिए। पहले देखिए कि sin कितना डिग्री का मान 1/2 है, तो हम लोग जानते हैं 30 डिग्री, तो sin π/6 हम लोग लिख देंगे यहां पर माइनस को छोड़ करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin π/6 का मान 1/2 होता है। 1/2 यहां रखेंगे तो ऑटोमेटिक -1/2 यानी कि पिछला टर्म हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि साइन कहां-कहां पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पर साइन नेगेटिव है तो कहां-कहां नेगेटिव होता है हम लोग जानते हैं, तृतीय में और चतुर्थ में। तो या तो इसको हम लोग तृतीय में भी लेके जाएंगे या एक सूत्र हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि sin -θ बराबर -sin θ, उस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते थे।
लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक मान है, इसलिए हम लोग को इसको तृतीय या चतुर्थ में लेके जाना पड़ेगा। तो तृतीय और चतुर्थ में सबसे पहले तृतीय पड़ता है, इसलिए तृतीय में लेके जाएंगे। तो तृतीय में हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, पाई प्लस अल्फा। अल्फा मेरा यही है पाई बाई 6, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन 6 पाई और 1 पाई 7 पाई बाई 6। और हमारा क्वेश्चन किस रूप में हो गया, देखिए साइन x इक्वल टू साइन y के रूप में हो गया। और हम लोग जानते हैं कि sin x इक्वल टू साइन y, तो x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y। y मेरा यही है 7 पाई बाई 6, जहां n एलिमेंटल z। और तब हम लोग व्यापक हल लिख लेंगे इस क्वेश्चन का। तो व्यापक हल हमको क्या प्राप्त होगा, पहला हम लोग को हल क्या प्राप्त हुआ है, देखिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और दूसरा हमको हल क्या प्राप्त हुआ है, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6, जहां हम लोग लिख देंगे दोनों के लिए, जहां n एलिमेंट ऑफ z, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी सूत्र से हम लोग यहाँ पर एक सूत्र निकाल लेंगे sec स्क्वायर थीटा के लिए। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये tan स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर कर देते हैं, तो इसी से हम लोग को, इसी आइडेंटिटी से हम लोग को एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी रूप में इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह 2x है, तो 2x लिखेंगे हम लोग, बराबर 1 माइनस tan 2x है। दोनों ओर से ये 1 और 1 खत्म हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा tan स्क्वायर 2x, और ये इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा tan 2x इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं इसमें कि दोनों सेम पार्ट है, एक का स्क्वायर है और एक ये है, तो हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग मान सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग tan 2x कॉमन कर लेंगे, तो हमको tan 2x कॉमन मिलेगा, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, tan 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे, वो फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो फैक्टर हमको प्राप्त हुआ है, फर्स्ट फैक्टर है tan 2x और सेकंड फैक्टर है tan 2x प्लस 1। हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार से दोनों को हम लोग y से 0 करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan 2x इक्वल टू 0। चलिए ये देखते हैं हम लोग कि tan 2x जो है LHS है और ये tan 0 डिग्री का मान हुआ, तो tan x इक्वल टू tan y के रूप में हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो x बराबर होता है n पाई, जहां n एलिमेंट ऑफ z, और हम लोग को x बराबर क्या मिल जाएगा, n पाई बाई 2, जहां n एलिमेंट ऑफ z। सेकेंड हम लोग फैक्टर लेंगे, यहां पर सेकेंड फैक्टर है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमको मिल जाएगा यहां पर tan 2x इक्वल टू माइनस 1। हम लोग जानते हैं कि tan जो होता है वो द्वितीय में और चतुर्थ में निगेटिव होता है, यहाँ पर हमको निगेटिव मान प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम चतुर्थांश का मान लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले माइनस tan पाई बाई 4। और हम लोग जानते हैं कि ये द्वितीय में और चतुर्थ में ये निगेटिव होता है। द्वितीय में हम लोग कौन को क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा, तो द्वितीय में जो नजदीक है उसी में लेके जाएंगे, तो पाई माइनस अल्फा कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है वो tan x इक्वल टू tan y के रूप में आ गया। tan x इक्वल टू tan y को हम लोग सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, x हमारा है 2x, n पाई प्लस y होता है, तो n पाई प्लस y हम लोग यही लिखेंगे 3 पाई बाई 4। फिर यहां से हम लोग x को हटाएंगे, तो क्या होगा, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। दोनों में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर हम लोग लिख लेंगे जहां n एलिमेंट ऑफ z, और यहां भी हो जाएगा n एलिमेंट ऑफ z। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल, बराबर हमको दोनों मिलेगा। पहला वाला हम लोग लिखेंगे n पाई बाई 2 और n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, जहां
एन एलिमेंट ऑफ जेड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, sin 5x और sin x को एक साथ रखेंगे, sin 5x प्लस sin x, और sin 3x को हम लोग इससे बाहर रखेंगे। क्यों रखेंगे ऐसा, क्योंकि हम लोग, क्योंकि इसको जब हम लोग सूत्र पे तोड़ेंगे तो उसमें sin 3x हमको मिल जाएगा, जो कि हम लोग फैक्टर के लिए आसान रहेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 sin 5x प्लस x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस x बाई 2, फिर प्लस में हम लोग लिखेंगे sin 3x इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 sin 6x बाई 2 हो जाएगा, तो 3x होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो, और ये 4x बाई 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में sin 3x है, फर्स्ट पार्ट में भी sin 3x है, sin 3x हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो sin 3x इंटू मिलेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग फैक्टराइजेशन कर चुके हैं इस इक्वेशन का। हम लोग फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 लिखेंगे पहले, sin 3x इक्वल टू 0, तो ये sin x इक्वल टू 0 के रूप में है, तो x बराबर n पाई होता है, तो x हमारा 3x है, इक्वल टू n पाई लिखेंगे, जहां n एलिमेंट ऑफ z, या x बराबर हम लोग लिख देंगे n पाई बाई 3, जहां n एलिमेंट ऑफ z। अब सेकेंड फैक्टर बराबर हम लोग 0 करेंगे। सेकेंड फैक्टर मेरा है 2 cos 2x प्लस 1 लिखेंगे यहां पर, और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि cos 2x बराबर क्या मिलेगा हमको, माइनस 1/2। ये भी निगेटिव है, ध्यान दीजिए, पहले मान लिख लीजिए कितना डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना डिग्री का मान है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद आसानी से समझ आ जाएगा। cos में 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। निगेटिव है, अभी cos x इक्वल टू cos y के रूप में नहीं है हमारा सूत्र, उस निगेटिव को पहले हम लोग हटाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos जो होता है वो द्वितीय और तृतीय दोनों में निगेटिव होता है, तो उसमें पहले द्वितीय पड़ेगा, तो द्वितीय में लेके जाएंगे इसको, तो हमको मिल जाएगा cos 2x बराबर cos, द्वितीय में हम लोग पाई माइनस अल्फा लिखते हैं, तो पाई माइनस π/3, ये मेरा अल्फा हुआ। और हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, तो हमको ये पिछला टर्म भी प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हम लोग घटा लेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन हो गया cos x इक्वल टू cos y, और हम लोग जानते हैं कि cos x इक्वल टू cos y, तो x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस y, 2n पाई प्लस माइनस y होता है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि 2π/3, जहां n एलिमेंट ऑफ z। फिर उसके बाद हम लोग इधर से x हटाएंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा, 2n π/2 प्लस माइनस 2π/3 है, तो 3 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, जहां n एलिमेंट ऑफ z, या हमको मिल जाएगा ये n पाई प्लस माइनस 2π/6, जहां n एलिमेंट ऑफ z। इसलिए हमारा व्यापक हल क्या प्राप्त हुआ, व्यापक हल बराबर हम लोग लिखेंगे, पहला वाला जो हमको मिला हुआ है n π/3, और दूसरा हमको मिला है n पाई प्लस माइनस 2π/6, यहां पर हम लोग लिख देंगे वेयर n एलिमेंट ऑफ z। इस प्रकार ये इस इक्वेशन का हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ, और हम लोग एक्सरसाइज 3.4 खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।